हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स, जुलाई के सेकंड वीक का करंट अफेयर्स 8 से 15 जुलाई तक के बीच का जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। और करंट अफेयर्स आपको पता है हर एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स है, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट के एग्ज़ाम, उन सभी जगह करंट अफेयर्स कॉमन रहते हैं, बस उनका स्टैंडर्ड थोड़ा अलग रहता है। तो सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा इस वीक में। जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो जुलाई सेकंड वीक का है ये। फर्स्ट वीक का उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप ज़रूर देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं वीकली करंट अफेयर्स, साप्ताहिक करंट अफेयर्स 8 से 15 जुलाई तक के बीच का। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल है, हु हैज़ वन द मेंस सिंगल टाइटल इन विम्बलडन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2024। तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता विम्बलडन टेनिस जो ग्रैंड स्लैम हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेनिश टेनिस प्लेयर हैं, अभी वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है। इन्होंने फाइनल में नोवाक जोकोविक को हराया, विम्बलडन मेंस सिंगल का खिताब जीता। तो अभी तक जो ओवरऑल ग्रैंड स्लैम सबसे ज़्यादा है वो नोवाक जोकोविक के रिकॉर्ड है। टोटल अभी तक 23 इन्होंने जीता है। टोटल अपने करियर में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीता है। अगर आप बात करें विम्बलडन तो सबसे ज़्यादा जीता है रॉजर फेडरर ने। तो कार्लोस अल्काराज ने जीता अपना दूसरा विम्बलडन करियर का खिताब। और डिटेल देख लेते हैं। जो ब्रिटेन के हेनरी पैटन है और फिनलैंड के हैरी हेलियोबारा हैं, ये दोनों मेंस डबल जीते हैं। बारबोरा क्रेजिकोवा वोमेंस सिंगल खिताब जीती। ये डेली करंट अफेयर्स में मैंने बताया था आपको, जो 15 जुलाई वाला करंट अफेयर्स था। तो बारबोरा क्रेजिकोवा जो कि चेक रिपब्लिक की हैं, ये जीती वोमेंस सिंगल का खिताब। इन्होंने फाइनल में हराया जैस्मिन पाओलोनी को जो कि इटली की हैं। किसी किसी एग्ज़ाम में रनर अप का भी नाम पूछ लेता है, कौन से कंट्री के हैं वो। तो इटली की जैस्मिन पैलोनी को हराया। रनर अप रही। वोमेंस डबल का खिताब जीता टेलर टॉनसेंट जो कि यूएसए की हैं और कैटरीना सिनियाकोवा जो कि चेक गणराज्य की हैं। और अगर हम बात करें विंबलडन तो ये सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। ग्रास कोर्ट आउटडोर पे होता है ये। 137वां संस्करण था 2024 का। शुरुआत इसकी हुई थी 1877 में। साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। तो ये क्रम रहता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसीव्ड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल फ्रॉम विच कंट्री। तो किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रशिया। रूस ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को ऑनर किया इस ऑनर से, सिविलियन ऑनर से, द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से। तो इसकी घोषणा हुई थी 2019 के एंड में ही, लेकिन अब जाके मिला है। तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी तभी अभी गए रशिया, और इसके साथ साथ रशिया के साथ ऑस्ट्रिया भी गए। तो ऑस्ट्रिया जाने वाले प्राइम मिनिस्टर वो 41 साल के बाद, आफ्टर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने जो ऑस्ट्रिया गए हैं। अभी ऑस्ट्रिया विजिट पे गए, तो ये भी न्यूज़ में था। तो इंडिया रशिया समिट हुआ जिसका 22वां संस्करण था। बायलैटरल ट्रेड की घोषणा हुई $100 बिलियन का 2030 तक के लिए। अगर हम बात करें रशिया, तो रशिया के प्रेसिडेंट सभी जानते हैं, व्लादिमीर पुतिन है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का नाम बहुत कम ही चर्चा में रहता है, मिखाइल मिशुतिन। मिखाइल मिशुतिन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है रशिया के। रशिया कैपिटल क्या, मॉस्को। करेंसी क्या है, रूबल। नेक्स्ट है, विच स्टेट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना फॉर स्कीम फॉर वोमेन। तो इसको लॉन्च किया महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है फॉर वुमेन ऑफ एज ग्रुप 21 to 65, 21 से 65 एज ग्रुप की फीमेल के लिए, जिसको फिनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराया जाएगा 1500 पर मंथ। तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट है, सुभाष प्रसाद गुप्ता अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू विच कंट्री। तो किस देश के उच्च आयुक्त बने हैं भारत के सुभाष प्रसाद गुप्ता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सूरीनाम। सूरीनाम जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री है। सूरीनाम वहाँ के नेक्स्ट इंडियाज एम्बेसडर बने हैं सुभाष प्रसाद गुप्ता। नेक्स्ट है, विच कंट्री टीम वन द यूरो कप फुटबॉल चैंपियनशिप। तो यूरो कप फुटबॉल चैंपियनशिप किस देश ने जीता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्पेन। स्पेन ने हराया फाइनल में इंग्लैंड को, और ये स्पेन का चौथा विन था, चौथा जीत था यूरो कप फुटबॉल में। स्पेन ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया, चौथा टाइटल था।
फाइनल जो था ये मतलब यूरो कप पूरा जर्मनी में खेला गया, फाइनल जो खेला गया वो बर्लिन में खेला गया था। अगर हम बात करें गोल्डन बूट तो कुल 6 खिलाड़ियों को दिया गया, वो उन 6 खिलाड़ियों के नाम 3-3 गोल रहे इस टूर्नामेंट में। स्पेन के जो मिडफील्डर हैं रॉड्री, उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। इसके साथ साथ एक न्यूज़ और बता दूं कि जो कोप्पा अमेरिका है उसका खिताब अर्जेंटीना ने जीता। दोनों का फाइनल सेम डे हुआ था, कोपा अमेरिका भी उसी दिन हुआ था संडे को, और यूरो कप भी संडे को हुआ था, संडे को ही विंबलडन हुआ था, तीनों हुआ था, तीनों का फाइनल। तो स्पोर्ट्स इवेंट में संडे काफ़ी बड़ा दिन था। तो यूरो कप फुटबॉल जीता स्पेन ने इंग्लैंड को हरा के। नेक्स्ट है MRA म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इम्प्लीमेंटेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, भारत और किस देश के बीच इम्प्लीमेंट किया गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ताइवान। भारत और ताइवान का जो ज्वाइंट मीटिंग ग्रुप था न्यू दिल्ली में, उसमें डिसाइड किया गया कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए एग्रीमेंट होगा इंडिया और ताइवान के बीच। अगर हम बात करें इंडिया में तो सिक्किम इज़ द स्टेट विच इज़ 100% ऑर्गेनिक। सिक्किम इज़ द ओनली स्टेट विच इज़ 100% ऑर्गेनिक। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस क्रिकेट टीम। तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गौतम गंभीर। गौतम गंभीर बने हैं अब इंडिया के नेक्स्ट कोच। ही सक्सीडेड राहुल द्रविड़, और राहुल द्रविड़ की कार्यकाल में अभी भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता। गौतम गंभीर खुद टीम के सदस्य रहे हैं 2007 जो वर्ल्ड कप भारत ने जीता, फिर 2011 वर्ल्ड कप जीता, और दिल्ली की तरफ से इन्होंने रणजी खेला। पूर्व में ये ईस्ट दिल्ली के सांसद रह चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द बीजेपी। तो गौतम गंभीर भारत के अगले हेड कोच बने हैं इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के। अगर हम बात करें BCCI तो BCCI के अध्यक्ष कौन है अभी, रॉजर बिन्नी। BCCI के अध्यक्ष हैं अभी रॉजर बिन्नी। नेक्स्ट है विच स्टेट बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू पब्लिश PBR, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल। केरल जो है मतलब वहाँ के वाइल्ड लाइफ के लिए, कल्चर के लिए जो सभी नागरिक हैं उनका एक रिपोर्ट रखेगा। तो पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को बनाने वाला पहला राज्य बना केरल। नेक्स्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो हर साल विश्व जनसंख्या दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है, 11 जुलाई को। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, इसका थीम था टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, UNFPA। अगर हम बात करें लार्जेस्ट सिटी बाय पॉपुलेशन तो जनसंख्या के हिसाब से जो सबसे बड़े शहर हैं तो उसमें टॉप पे है टोक्यो, दिल्ली सेकंड नंबर पे है, तीसरे पे है शंघाई, चौथे पे है ढाका, पाँचवें पे है साओ पोलो। भारत का फिर दूसरा शहर मुंबई 9th रैंक पे। तो ये आपको याद रखना शुरू के 5 एज पर पॉपुलेशन द लार्जेस्ट सिटी टोक्यो, दिल्ली, शंघाई, ढाका एंड साओ पोलो। अगला सवाल है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ऑर्गेनाइज द फिशरीज समर मीट 2024 एट विच प्लेस। तो इसको ऑर्गेनाइज किया था मदुरई में, तमिलनाडु के मदुरई में। यूनियन मिनिस्टर श्री राजीव रंजन सिंह ललन सिंह फ्रॉम बिहार इनाग्रेटेड 312 फिशरीज प्रोजेक्ट कवरिंग 19 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज। तो 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर 312 फिशरीज प्रोजेक्ट को इनाग्रेट किया, जिसका बजट आउटले रहा है 114 करोड़। और ये हुआ कहाँ ऑर्गेनाइज, फिशरीज समर मीट मदुरई में। नेक्स्ट है द IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एंड विच कंट्री टीम फॉर द कमर्शियल डील फॉर वीडियो गेमिंग ई स्पोर्ट्स ओलंपिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के साथ 12 साल का ये करार किया गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा कि वो वीडियो गेम का एक ई स्पोर्ट्स ओलंपिक कंडक्ट कराएगा। वीडियो गेमिंग जिसमें सिर्फ होंगे, ठीक है, ऑनलाइन ई स्पोर्ट्स क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स का ही ओलंपिक एक कराया जाएगा। तो इसका डील हुआ सऊदी अरेबिया और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और इस बार ओलंपिक शुरू हो रहे हैं जुलाई में, समर ओलंपिक्स, पेरिस ओलंपिक्स जुलाई से, 26 जुलाई से। अगर हम बात करें IOC तो इसके हेड कौन है, थॉमस बैक। थॉमस बैक इसके हेड हैं और हेडक्वार्टर कहाँ है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का लुज़ाने, स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट है द होम मिनिस्ट्री हैज़ ऑफिशियली डिक्लेयर टू ऑब्जर्व द कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे ऑन विच डेट। तो संवैधानिक हत्या दिवस को कब ऑब्जर्व करेगी गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 25 जून, क्योंकि 25 जून 1975 को उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था। नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था। नेशनल इमरजेंसी का
ताल्लुक किस अनुच्छेद से है? आर्टिकल 372। आर्टिकल माफ़ कीजिए, शायद सॉरी 352। आर्टिकल 352 का संबंध है नेशनल इमरजेंसी से। नेक्स्ट है नीति आयोग रिलीज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स फॉर 2023-24। द ओवरऑल एसडीजी स्कोर ऑफ इंडिया। तो भारत का ओवरऑल स्कोर क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 71, 71। तो देखिए, दो होता है एसडीजी गोल, एक संयुक्त राष्ट्र के द्वारा निर्धारित किया जाता है और एक नीति आयोग के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग ने जारी किया। तो भारत का जो स्कोर है वो रहा है 71। 71 जो कैटेगरी है वो रहा है फ्रंट रनर में। 4 कैटेगरी होते हैं, एस्पायरेंट 0 से 49 स्कोर रहेगा, परफॉर्मर 50 से 64, फ्रंट रनर 65 से 99 और अचीवर 100। तो भारत का ओवरऑल एसडीजी स्कोर रहा है 71। जो गोल, जो अच्छा प्रोग्रेस रहा वो नो पॉवर्टी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ ऑन लैंड। अगर हम नीति आयोग की बात करें तो टोटल 16 एसडीजी रहता है, जबकि यूनाइटेड नेशन का कुल 17 रहता है। ये आपको डिफरेंस याद रखना है। कुल 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज फ्रंट रनर कैटेगरी में है। बिहार और दो या तीन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को मिला के वो सभी अभी परफॉर्मर में हैं। ये भी डेली करंट अफेयर्स में डिस्कस किया गया था। 113 इंडिकेटर्स पे ये निकाला गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा और नीति आयोग के द्वारा। ये भी आपको ध्यान रखना है, 113 इंडिकेटर्स को देखा गया। केरला उत्तराखंड टॉप रैंक पे रहे 79 स्कोर के साथ। अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी तो चंडीगढ़ शीर्ष पर रहा 100 स्कोर के साथ। नहीं 100 नहीं है उसका, चंडीगढ़ शीर्ष पर रहा इन द कैटेगरी ऑफ यूनियन टेरिटरी। और अगर हम बात करें नीति आयोग तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम। वाइस चेयरमैन पर्सन कौन है? सुमन के बेरी। नीति आयोग बना था 2015 में प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व करके। विच स्टेट वॉन द बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर अवार्ड 2024 एट द एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नागालैंड। नागालैंड को मिला बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर अवार्ड इन द एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्काई डाइविंग डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन। वर्ल्ड स्काई डाइविंग डे कब ऑब्जर्व किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 13 जुलाई, 13 जुलाई को ऑब्जर्व किया गया वर्ल्ड स्काई डाइविंग डे। नेक्स्ट है एज पर द इंटरनेशंस स्टडी विच इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल सिटी फॉर एक्सपैट्रिएट्स। तो जो माइग्रेशन करते हैं दूसरे देश में, एक्सपैट्रिएट्स शरणार्थी भी बनते हैं, उनके लिए सबसे अफोर्डेबल, जो ऑफिशियली मतलब जाते हैं, ऐसा नहीं कि रेफ्यूजी, जो ऑफिशियली जाते हैं एक्सपैट्रिएट्स, उनके लिए सबसे अफोर्डेबल देश कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वियतनाम। वियतनाम एशियाई कंट्री है। वियतनाम इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल सिटी फॉर एक्सपैट्रिएट्स। जो स्टडी एवेल्यूएट 53 डेस्टिनेशन ग्लोबली, क्वालिटी ऑफ लाइफ, डिजिटल कनेक्टिविटी, हाउसिंग अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, लैंग्वेज एक्सेसिबिलिटी, करियर प्रॉस्पेक्ट्स, सैलरी लेवल्स, जॉब सिक्योरिटी, इन सभी पैमानों पे देखा गया। भारत की रैंकिंग 6th है, आपको याद रखना भारत की रैंकिंग 6th है। कोलंबिया 2nd पे, इंडोनेशिया 3rd पे, पनामा 4th पे, फिलीपींस 5th पे है और भारत की रैंकिंग 6th है। और इसमें जो इसका आंसर होगा वियतनाम मोस्ट अफोर्डेबल सिटी फॉर एक्सपैट्रियाट्स। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल रिसेंटली? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली का चौथा कार्यकाल है। एक बार वो 3 साल के लिए बने थे, एक बार वो 3 महीने के लिए बने थे, एक बार वो 11 महीने के लिए बने थे। ये उनका चौथा कार्यकाल है। ही इज़ फ्रॉम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। उन्होंने किसको सक्सीड किया? पुष्प कमल दहल को सक्सीड किया। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत उनको हटना पड़ा। और अभी प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र पौडेल अभी प्रेसिडेंट है नेपाल के। केपी शर्मा ओली नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है विच फुटवेयर ब्रांड पार्टनर विथ आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर फुटवेयर पार्टनर फॉर इंडियन कॉन्टिजेंट फॉर ओलंपिक 2024। तो भारत की जो कॉन्टिजेंट, जो पूरा समूह जाएगा ओलंपिक में, उन सभी के लिए फुटवेयर ब्रांड कौन से पार्टनरशिप किया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पूमा इंडिया। तो पूमा इंडिया ही अपने जूते प्रोवाइड कराएगा जो भी इंडिया के कॉन्टिजेंट है, जो भी इंडिया के खिलाड़ी एथलीट्स जा रहे हैं ओलंपिक में। और एक डेली करंट अफेयर्स में मैंने बताया था कि जो ऑफिशियल पार्टनर है अगले लॉस एंजलिस ओलंपिक तक के लिए इंडिया के लिए, जो वो कौन सा कंपनी है आईओ के साथ जो
MOU साइन किया, पार्टनरशिप किया, वो है BPCL। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज़ द ऑफिशियल पार्टनर फॉर इंडिया ओलंपिक्स फॉर द नेक्स्ट 4 years। नेक्स्ट है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे इज़ एनुअली ऑब्जर्व ऑन विच डे। तो वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे इसको ऑब्जर्व किया जाता है 15 जुलाई को। 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया जाता है। स्किल इंडिया मिशन जो कि 2014 में शुरू हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्किल इंडिया मिशन इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। नेक्स्ट है एज पर यूएन्स वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2024 वर्ल्ड पॉपुलेशन विल पीक एट 10.3 बिलियन बाय विच ईयर। तो किस वर्ष तक मतलब इतना पॉपुलेशन हो जाएगा 10.3 बिलियन एज पर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 2080। 2080 तक ये पॉपुलेशन पीक करेगा एज पर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2024 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो ये था वीकली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जुलाई 2nd वीक का। और भी जब पूरे मंथ का कराऊंगा तो और भी क्वेश्चंस ऐड होंगे, तो आप चैनल से जुड़े रहिए और बाकी की वीडियो ज़रूर देखिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।